नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। मैं प्रायः धार्मिक कहानियाँ सुनाती हूँ, कभी कभी मैं सामाजिक कहानियाँ भी सुनाती हूँ, लेकिन धार्मिक कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराना है। यह जरूरी भी है। मेरा ख्याल है मेरे श्रोता भी इस बात पर सहमत होंगे। अहंकार एक बुरी चीज है। अहंकार से सदैव व्यक्ति का बुरा ही होता है। अहंकार सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं होता। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कहानियां मिलती हैं जिसमें दर्शाया गया है कि देवताओं को भी कभी कभी बहुत ही अहंकार हो गया। एक बार इंद्र को बहुत ही अभिमान हो गया था। वे अनादिकाल से राज सिंहासन संभाल रहे थे और देवताओं के राजा बने हुए थे। उन्हें इस बात का बहुत ही अभिमान हो गया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार इसी अहंकारवश उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया और भरी सभा में उन्हें अपमानित कर कर निकाल दिया। इससे बृहस्पति देव बहुत ही रुष्ट हो गए और वहां से चले गए। इंद्र द्वारा किए गए अपमान के चलते देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का साथ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वह यज्ञों में देवताओं, असुरों और मनुष्यों सबको यथोचित भाग देते थे। देवताओं को उच्च स्वर में मंत्र पढ़कर, मनुष्यों को मध्यम स्वर में और दैत्यों को चुपचाप बिना बोले। इंद्र ने जब यह भेदभाव देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि विश्वरूप असुरों के पक्ष में हैं। इंद्र ने विचार किया, ये हमारे पुरोहित होकर भी असुरों को यज्ञ का फल दे रहे हैं। ये हमारे शत्रुओं का कार्य सिद्ध कर रहे हैं। इसी संदेश और क्रोध में आकर इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। वह अत्यंत निंदनीय कर्म था। विश्वरूप की मृत्यु के बाद भयानक धुएं के समान काले रंग की 3 मुखों वाली ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और इंद्र का पीछा करने लगी। भयभीत इंद्र वहां से भाग निकले। वह जहां भी जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा करती। जब तक वह रुकते वह भी रुक जाती। आखिर एक दिन इंद्र ने एक जलाशय में छलांग लगाई और वहीं छिपकर रहने लगे। वह 300 दिव्य वर्षों तक जल में छिपे रहे। इंद्र के लोप हो जाने से स्वर्ग में अराजकता फैल गई। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। तीनों लोग संकट में आ गए। सूखा, मृत्यु, विपत्ति और अनर्थ का माहौल बन गया। धर्म के अनुसार जहाँ कोई ब्रह्म हत्यारा राजा होता है वहाँ पवित्र लोगों की अकाल मृत्यु होती है और प्रजा संकटों से घिर जाती है। इस प्रसंग पर शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया। इंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, फिर उन्हें ऐसी विपत्ति क्यों मिली? सूत जी ने उत्तर दिया, देवताओं, दानवों और मनुष्यों के सुख दुख का कारण कर्म। ऐसे पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जो पाप अनजाने में हो उसका प्रायश्चित संभव है, लेकिन जो जानबूझकर किया जाए उसका निवारण केवल मृत्यु है। धर्मशास्त्रों में ब्रह्म हत्या का कोई स्पष्ट प्रायश्चित नहीं बताया गया। इंद्र ने जानबूझकर विश्वरूप जैसे विद्वान ब्राह्मण की हत्या की थी, इसलिए उन्हें भोग के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं बचा था। देवताओं ने गुरु बृहस्पति से आग्रह किया कि वे इंद्र की स्थिति पर ध्यान दें। बृहस्पति ने विचार किया, ऐसा क्या किया जाए जिससे देवताओं, ऋषियों और लोगों का कल्याण हो।
अंततः वे इंद्र को ढूंढने जलाशय पर पहुंचे। वहां ब्रह्म हत्या नामक भयानक स्वरूप में विद्यमान थे। बृहस्पति ने इंद्र को पुकारा। जब इंद्र ने गुरु की आवाज सुनी तो वह जल से बाहर आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले, गुरुदेव, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे मार्ग दिखाइए। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इंद्र, यह सब तुम्हारे पापों का फल है। जानबूझकर किए गए पाप का कोई उपाय नहीं होता। तुम्हारे यज्ञों का पुण्य भी उस दिन समाप्त हो गया जब तुमने ब्राह्मण विश्वरूप का वध किया। जिस तरह छिद्र वाले घड़े में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही पापी का पुण्य नष्ट हो जाता है। तुम्हें अब अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस जल में ही रहना होगा। इंद्र ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं अब इस पद के योग्य नहीं हूँ। कृपया और किसी को इंद्र बना दीजिए जो देवताओं का कार्य कर सके। देवताओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे सब अमरावती लौट आए। तभी वहां देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, आप सब चिंतित क्यों हैं? देवताओं ने इंद्र के कर्मों की पूरी कथा सुनाई। नारद बोले, मैं यह सब पहले से जानता हूँ। इंद्र का स्थान लेने के लिए श्रेष्ठ पात्र हैं चंद्रवर्षीय राजा नहुष। वह 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और अत्यंत तेजस्वी हैं। यह सुनकर देवताओं और ऋषियों ने राजा नहुष को इंद्र के पद पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार इंद्र के पापों के कारण देवलोक का शासन उनके हाथ से निकलकर राजा नहुष को प्राप्त हुआ। अब राजा नहुष देवलोक का कार्य संभालने लगे। एक दिन नहुष ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया। वे उस पर आसक्त हो गए और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारें। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गईं। वे अपने स्वामी इंद्र का पता लगाकर उनके पास गईं और सारी बातें कह सुनाई तथा पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी, तुम्हें मैं वरण कर लूंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष को बहुत बेताबी हो रही थी। उन्होंने शोर मचाना प्रारंभ किया, जल्दी चलो, जल्दी चलो। इतना कहकर वे ऋषियों को शासित कर रहे थे, परंतु पालकी ढोने के अनभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोध में भरकर नहुष ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात मारी। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हत तेज होकर पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रह। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर मुनि श्रेष्ठ से अगस्त्य जी से प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से बलवान क्यों न हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हारकर वनवास कर रहे थे, उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली
भीम अपने को छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके। तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर अजगर ने पूछा, राजन यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जानने योग्य तत्व क्या है। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, कौर्य भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हो वही ब्राह्मण कहा गया है, तथा जानने योग्य तत्व तो पर ब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभागमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब इस घोर तपोमयी योनि से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया। वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, अहंकारी देवता या अहंकारी मनुष्य की कथा और उसकी परिणति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।